हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 सालों से ये अवार्ड कंटिन्यूसली जीत रही है। यूएन की तरफ से एक लिस्ट हर साल रिन्यू किया जाता है, वर्ल्ड रैंक इंडेक्स दिया जाता है हर कंट्री को कि उसके लोग वहाँ पे कितने ज़्यादा खुश हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ फिनलैंड वो कंट्री है जो कंटिन्यूसली 5 ईयर से ये अवार्ड को जीत रहा है। यानी कि फिनिश जो लोग हैं वो 5 साल से उनका वर्ल्ड हैप्पीएस्ट नेशन में नाम आ रहा है और वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हो तो उसकी वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम देखेंगे कि क्यों फिनलैंड हैप्पीएस्ट नेशन है इन द वर्ल्ड। तो अगर हम पहले उसकी जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड, जो कि नॉर्दर्न यूरोपियन के अंदर आती है। उसकी नेबरिंग कंट्री की हम बात करें तो फिनलैंड अपने बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन से। एक साइड में स्वीडन है, रशिया है और दूसरी साइड में उसकी नॉर्वे है। ये उसकी नेबरिंग कंट्री हैं। लैंग्वेज उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फिनिश है और वहाँ पे उनके लोगों को फिनिश बोला जाता है। उसकी कैपिटल सिटी है हेलसिंकी, जिसमें 50% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन यानी कि 5.5 मिलियन का ओवरऑल पॉपुलेशन उसकी कैपिटल सिटी के अंदर रहता है। और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी और भी सिटीज़ हैं और बाकी लोग रिमोट एरिया को प्रेफर करते हैं बिकॉज़ ये कंट्री फुल ऑफ नेचर है, इसलिए इसको हैप्पीएस्ट इंडेक्स भी माना जाता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगल वहाँ पे 74% है, ओवरऑल एरिया का 74% अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से फुल है और जंगल से फुल है। बाकी एरिया में लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, अपनी सिटीज़ बनाई हुई हैं, अपने सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1086 लेक्स हैं ओवरऑल, तो इसको 1000+ लेक्स वाली कंट्री भी बोला जाता है। तो ये है उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है हमने आपको बताया है। वाई इज़ दिस कंट्री इज़ हैप्पीएस्ट, बिकॉज वहाँ पे कोई किसी भी तरह की आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई रिलीजियस बाउंडेशन नहीं है। जैसे लोग चाहते हैं वैसा वो अपने आप को रख सकते हैं, वैसा ही रिलीजन, कल्चर, कपड़े पहन सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको फुली सपोर्ट करती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ के सिटीज़न को, वहाँ के PR होल्डर को, बच्चे जब पैदा होते हैं स्कूल से लेके उनको यूनिवर्सिटी लेवल तक की स्टडी है जो टोटली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट। ये वहाँ पे बेनिफिट है। इसके बाद में मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट 100% इज़ फ्री। वहाँ पे जो PR होल्डर या सिटीज़न है उनके लिए मेडिकल बहुत ज़्यादा फ्री है। बच्चे होते हो तो उनको वो अलाउंस देती है उनकी गवर्नमेंट। आप ओवर एज हो जाते हो, 60+ रिटायर हो जाते हो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टेक केयर करना। टैक्सेस रेशो की बात करें तो बाकी जो एवरेज यूरोपियन कंट्री है उससे थोड़ा कम है। वहाँ पे जॉब्स की, वेजेस की, सैलरी की बात करें बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरीज़ हैं। इवन वी कैन से कि उनको एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, जर्मनी, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं उनके इक्वल ही सैलरी है, वहाँ पे वेजेस हैं, मिलते हैं। 5.5 मिलियन वहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन है। तो ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से वहाँ पे है लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। उनके ऊपर एक मेंटली कोई फिज़िकली टेंशन या नहीं रहता है। जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें, बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है अच्छे से स्टडी करो, अच्छे स्टडी नहीं करोगे तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाने का, डिग्री डिप्लोमे करने का प्रेशर, फिर जॉब करने का प्रेशर, फिर शादी करने का प्रेशर, शादी हो जाती है फिर बच्चे पैदा करने का प्रेशर। ये सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे देखते हैं कि पड़ोस में ऐसा है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ें वहाँ पे कुछ नहीं है। एवरीबडी कैन लिव देयर लाइफ बाय द वे दे वांट ओवर देयर और उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, चाहे आप मैरिड हो नहीं हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है और कोई आपके ऊपर किंतु परंतु उंगली ये वो वही नहीं करता है। तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही फ्रेंडली वहाँ पे लोग रहते हैं। वेदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ठंडा वेदर रहता है थ्रू आउट द ईयर, काफ़ी ठंडा रहता है। और जो पीक सीज़न है वहाँ पे समर सीज़न, जो घूमने के लिए जिधर स्नो नहीं है या बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं है, आप शॉर्ट्स पहन के या कम कपड़े पहन के एक्सप्लोर कर सकते हो पूरी की पूरी कंट्री। वो है जून से लेके अगस्त तक का, ये 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द फिनलैंड फॉर द टूरिज्म पर्पज़ एज वेल। और अगर हम बात करें अभी डॉक्यूमेंट सेक्शन की, तो फिनलैंड क्या है, एक शेंगन कंट्री है। आप डायरेक्टली फिनलैंड का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या किसी भी अगर शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे देन आल्सो यू कैन गो टू द फिनलैंड ऑन द सेम वीज़ा। तो अगर हम खाने पीने की बात करें तो फिनलैंड इज़ आल्सो वेरी फेमस फॉर द फूड। वहाँ पे आपको लिक्वर, जो कि अल्कोहलिक लिक्वर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड फूड जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी का फूड आपको मिलेगा।
और बहुत सारे लोग वहाँ पे खाना पीना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा सेक्शन। अगर आप फिनलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हो, द बेस्ट वे इज़ शेंगेन वीज़ा, बिकॉज फिनलैंड क्या है, एक शेंगेन कंट्री है। शेंगेन 27 कंट्रीज है, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर शेंगेन एज वेल। शेंगेन 27 कंट्रीज है एज वी नो। अगर आपके पास में डायरेक्टली फिनलैंड का वीज़ा है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप शेंगेन वीज़ा किसी भी शेंगेन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो, एंड इफ़ यू गेट इट यू कैन डायरेक्टली गो टू द फिनलैंड एज वेल टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कंट्री। उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर हो, यहाँ पे यूएई के अंदर हो और या किसी भी गल्फ़ नेशन के अंदर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज़ योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। देन आपकी रेजिडेंसी, यूएई का वीज़ा या किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा हो, सऊदी, बहरीन का तुम्हारा कम से कम 4 महीने से ज़्यादा वो भी वैलिड होना चाहिए, नियर अबाउट एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। एंड देन आपकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ हमको चाहिए, 2 आपकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ चाहिए। एनओसी लेटर फ्रॉम योर कंपनी, जिस भी एम्प्लॉयर के लिए आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम डॉक्यूमेंट विच इज़ आल्सो योर बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज आप एक शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारी कंट्री आपको तभी वीज़ा देंगी इफ़ यू हैव अ सफिशेंट बैंक बैलेंस टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। आप वहाँ पे जा रहे हो, आपके रहने खाने पीने के लिए, सोने के लिए आपके पास में सफिशेंट फंड्स हैं तो आपको वीज़ा देगी। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। आई रिकमेंड यू टू प्रोवाइड मी 15,000 दिरहम एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें रफली 3 से 4 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये है आपका मेन डॉक्यूमेंट्स। वैक्सीन आपका कोई ना कोई वैक्सीन आपका कोविड-19 का वो भी आपका लगा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी, नेपाली हैं, बंगाली, किसी भी कंट्री का वैक्सीन सर्टिफिकेट है, सो इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। ये आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में आप अपनी सोशल टाइज़ को शो करने के लिए यहाँ पे आपकी होम कंट्री में एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आप दिखा सकते हो। जैसे आप मैरिड हो तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट, आपके बच्चे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपका पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, वीज़ा कॉपी ऑफ योर फैमिली एज वेल। आप वो भी चीज़ें शो कर सकते हैं अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। आपकी कोई सेकंड इनकम है, सेकंड इनकम सोर्सेज है, या आपकी कोई पैसिव इनकम है, या आपकी कोई एक्टिव इनकम है, चाहे वो सेकंड बिजनेस हो सकता है या पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनली दे सकते हो। कोई आपके पास में एसेट्स है, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे या होम कंट्री में, अगर गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, एफडीज कुछ भी हो सकता है, वो आप एडिशनली दे सकते हो। सो दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो वेरी करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में क्या है वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करके पता चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके हम आपकी फ़ाइल बनाते हैं। जो हमारी सर्विसेज हैं हम चार्ज करते हैं 840 दिरहम, 840 इंक्लूडिंग वैट, 5% इसमें वैट है, 800 दिरहम हमारी फ़ीस है। तो इसमें हम आपको पूरी कंप्लीट फ़ाइल बना के देंगे, जिसके अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल, रिटर्न टिकट्स, कवर लेटर बना के देंगे। इसमें कवर लेटर और आइटनरी प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद भी ये काम कर रहे हो तो अच्छे से कवर लेटर बनाओ, और आपका आइटनरी प्लान, डे वाइज आइटनरी प्लान होना चाहिए ईच डे के हिसाब से, कि पहले दिन आप किधर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर कैसे जाओगे, क्या क्या करोगे। तो आपका जो प्लान है इट शुड बी प्रॉपर मेंटेन्ड, और आपका एक प्रॉपर अच्छे से जस्टिफिकेशन वाला आपका कवर लेटर चाहिए। देन आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए जिसकी मिनिमम वर्थ होनी चाहिए 30,000 यूरो। 30,000 यूरो से अब आप कुछ एन नंबर तक भी एक्सपेंसेस वाला ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस का डेट्स मैच करना चाहिए आपके ट्रैवलिंग डेट्स के ऊपर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग रैंडमली ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेते हैं, 1 महीने का, 15 दिनों का, 2 महीने का, 1 साल का। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपका रिटर्न आने का, जाने का ट्रैवल प्लान का प्रॉपर डेट मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए आपका। तो रिटर्न टिकट्स आपको दिखाना है, आने जाने का टिकट्स आपको दिखाना है, और अकोमोडेशन के लिए अगर आपका उधर कोई फैमिली फ्रेंड है तो वो स्पॉन्सर या इन्विटेशन देगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉपर होटल बुक करना है। डमी होटल नहीं होना चाहिए, आपका रिजर्व एटलीस्ट होटल होना चाहिए वहाँ पे। अगर आपका होटल फुली रिजर्व्ड है तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। ये सारी सर्विसेज अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो हम इसके लिए चार्ज करते हैं 840 दिरहम फॉर द सिंगल एप्लीकेंट, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो एम्प्लॉई हो। अगर आप फैमिली के साथ में आओगे सो देर इज़ आल्सो डिस्काउंट, 600 के हिसाब से आपको देना है प्लस वैट, यानी कि 630 यू नीड टू पे फॉर द फैमिली एज वेल। अगर आप ये सर्विसेज हमारे से लेना चाहते हो, अपॉइंटमेंट इसका मिल जाता है 15 दिनों से लेके 1 महीने के अंदर अंदर। तो रफली आपको मैक्सिमम 1 मंथ वेट करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट, एंड 15 to 20 डेज इज़ द एम्बेसी वर्किंग डेज टाइम, जो कि आपका रिजल्ट आने के लिए है। 15 से 20 दिन आपका पासपोर्ट एम्बेसी में VFS में जमा हो जाता है। दिस इज़ नो इंटरव्यू फॉर द वीज़ा ऑफ फिनलैंड। तो आपको पर्टिकुलर हमारे पास या VFS में या एम्बेसी में कोई एम्बेसी की इंटरव्यू की
फेस नहीं करना पड़ेगा, खाली सबमिशन है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स होते हैं, एम्बेसी फीस यू नीड टू पे 80 यूरो एंड 15 से 20 दिनों में आपका पासपोर्ट आपके पास में डिलीवर हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिनलैंड वीज़ा। अगर आप किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा के बारे में जानकारी चाहते हो या चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि सारे के सारे बंदे इस वीडियो का प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन ले सकें, इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।